विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज चरण कमलों में से झुका के परिवार बंदी करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव जय। मनुष्य को अपने विचार निर्मल रखने चाहिए। जब विचार निर्मल हो जाते हैं तो उसके हृदय में धारणा अच्छी रहती है, और विचार यदि गंदे हैं तो हृदय में धारणा भी गंदी रहेगी। शुद्ध पवित्र हृदय करने के लिए विचार अच्छे होने चाहिए। बुरा कभी किसी का नहीं सोचना चाहिए जीवन में। बुरा सोचने वाला मनुष्य दूसरे की भी हानि करता है, वो अपनी तो करता है। और लोग कोई कोई कह देते हैं कि यदि कोई बुरे को भी बुरा कहना दोष है, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि बुरे को बुरा कहना दोष नहीं है, अच्छे को बुरा कहना दोष है। जैसे कोई फल है और सड़ा हुआ है और किसी को दिख नहीं रहा है, आंखों से दिखता नहीं, बेचारे सूरदास है और वो खा रहे हैं और आपकी नजर पड़ जाए तो उसको बता देना चाहिए ये फल सड़ा हुआ है, खाने योग्य नहीं। ठीक इसी प्रकार से आपको पारक ज्ञान है और दूसरे को पारक ज्ञान नहीं है, और कोई गलत कर्म कर रहा है हमारे सामने, तो एक बार उसको सुझाव जरूर दे देना चाहिए। देखो भाई, हमारा विचार ऐसा है, फिर जैसा आपका विचार है वैसा तो आप करेंगे ही, अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन मेरा विचार तो ऐसा कहता है। फिर वो माने ना माने, आपका काम पूरा हो गया। जैसे बिल्ली है और बिल्ली का भोजन चूहा है और बिल्ली चूहा को पकड़ती है, लेकिन आपके सामने बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो तो बचाने का धर्म है मनुष्य का। और यदि वो कहे कि ये तो बिल्ली का भोजन है, हम इसको क्यों बचाएं, तो समझ लो कि उसके हृदय में दया नहीं है, कठोरता है। कठोर हृदय वाला मनुष्य दयालु नहीं हो सकता, उसके विचार निर्मल नहीं हो सकते। हमारे आंखों के सामने बिल्ली चूहा को पकड़ रही है और हम बचा नहीं रहे, हमसे ज्यादा दुष्ट और कौन हो सकता है। इसलिए बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्ली को भगाना चाहिए। यदि हमारे बचाते बचाते कोशिश करते करते पकड़ ले जाए तो इसमें फिर हमारा कोई दोष नहीं। तो तन के, मन के और वचन के 10 दोष होते हैं। तन से चोरी, हिंसा और व्यभिचार। अपने आप चोरी नहीं हो सकती, हम चोरी करते हैं तब चोरी होगी। हिंसा अपने आप नहीं होगी, हम करेंगे तभी होगी। व्यभिचार, किसी को गलत नजर से देखना, किसी के साथ उल्टा कर्म करना, हम करेंगे तभी होगा, बिना करे नहीं होगा। तो चोरी, हिंसा और व्यभिचार ये तन के दोष हैं। जब तन के दोषों का प्रकोप हमारे ऊपर आता है तो बिच्छी काट ले हमको, सांप काट ले, शेर है, भालू है, इनके द्वारा कष्ट, तनधारियों के द्वारा कष्ट आता है शरीर। चोरी, हिंसा, व्यभिचार के कर्म से, तो ये कर्म कभी नहीं करना चाहिए। ये तन के दोष है। मन के दोष हैं ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। ये मन के दोष है। यदि हम मन के दोषों को नहीं मिटाएंगे और करते ही चले जाएंगे तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग आएंगे। मन के दोषों का जो प्रकोप है वो रोगों में बदलता है।
आंखों में मोतियाबिंद होना, आंख फूट जाना, पेट में पथरी होना, और भी निरे रोग हो जाते हैं, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ये सारे के सारे मन के जो दोष थे, जो उनका वचन, गाली, निंदा और झूठ, वचन के दोषों का प्रकोप हमारे ऊपर, वो तत्व प्रकोप है। गाड़ी पलट जाना, भूकंप आ जाना, ओले, बरसात ज्यादा हो जाते, ओले पड़ना, उससे हानि पहुंचना, ये तत्वों का प्रकोप है। अग्नि में जल जाना, जल में डूब जाना, वायु के झोंके से गिर जाना, ये वचन के दोषों का प्रकोप है। तो तन के, मन के और वचन के ये 10 दोष हैं। तन से चोरी, हिंसा, विचार, मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, और वचन से गाली, निंदा, ये 10 दोष हैं। अब इनसे हम बचेंगे कैसे? जब हमारा मन निर्मल हो गया। जब मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, और चेतन पूजा हम जान गए, चेतन पूजा किसे कहते हैं और जड़ पूजा किसे कहते हैं, जड़ पूजा से क्या लाभ है और चेतन पूजा से क्या लाभ है, जानने की शक्ति कहाँ है, जनैया कौन है। जब हमारा हमको पूरा बोध हो जाता है तो हमारे विचार निर्मल हो जाते हैं। जब विचार निर्मल हो गए तब मन निर्मल हो गया, और जब मन निर्मल हो गया तब बुद्धि पवित्र हो गई। जब बुद्धि पवित्र हो गई तो चित्त हमारा सुंदर हो गया, और चित्त जब सुंदर हो गया तो अहंकार से हम कोई करतूत नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को सता नहीं सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि दयालु किसी को दुख नहीं देते। जब दुख देगा तो उसके हृदय में दया नहीं है, तब दुख देने की सोचेगा। जड़ की पूजा में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कोई तो उत्तराखंड में जाकर के कंदलाओं में बैठ करके भजन करते हैं, उत्तराखंड में जाकर के और कंदलाओं में बैठ करके भजन करते हैं, और वहां पर उनके जो पैर जम जाते हैं, उठा नहीं जाते, पैर जाम हो जाते हैं, और उसी में उनका पूरा जीवन बीत जाता है, और वहीं बेचारे भटक करके मर जाते हैं। कहा भी सब भटक जाए हार, पतारे नहीं पाते, सदगुरु की दया से आजर अमर हो जाते। भटक करके आ रहे, जैसे जंगल में पशु दौड़ता रहता है, एक दूसरे को मार देते, पशुओं में कोई सुलह नहीं, उनमें दया भाव नहीं, एक दूसरे से मेल नहीं, ऐसा नहीं, एक दूसरे के लिए वो तैयार खड़े हुए मारने के लिए, बहुत बुरी तरह मारते। हिरण को जब चीता पकड़ता है तो उसकी पीठ पे नाखून गड़ा देता है, फिर छोड़ देता है, फिर भागेगा हिरण, और फिर गड़ा देगा, और फिर भागेगा। जब उसकी धमनी तेज चलने लगेगी, श्वास फूल जाती है, फिर उसका ये है तो गला, इस पे दांत लगा के काटे खून पी जाता है। अब उसने ये कर्म कहां पर किए थे? मनुष्य जन्म, क्योंकि जो मनुष्य जन्म है ये कर्म भूमि का है। अच्छे और बुरे कर्मों का छापा यहीं लगता है, मोहर यहीं लगती है। जैसे जंक्शन से गाड़ी मिलती है ना, बम्बई के लिए जाना, आगरे के लिए जाना, कलकत्ता, इसी प्रकार से ये जंक्शन है मनुष्य जन्म। अब हम किधर की टिकट कटाना चाहें, ये हमारी मर्जी। मनुष्य से मनुष्य होने की कटाना चाहें, या पशु खाने में जाने की कटाना चाहें, या पक्षी खाने में, या उसमें खाने में, ये हमारा ये व्यक्तिगत
विषय है, इसमें दूसरे का दोष नहीं। दूसरे तो कुछ भी कहते हैं, क्या भी है, मानत मानत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाने, ओछ के संग में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए। यदि हम ज्यादा किसी के पीछे पड़ेंगे, किसी को मानेंगे, तो एक दिन आपका मान घट जाएगा, वो आपका अपमान कर देगा, उसके अंदर शुद्धता नहीं, आप उसके पीछे पड़े हुए तो आपकी इज्जत नहीं करेगा। मानत मानत मानत, प्रीत घटे नित के घर जाएंगे, और नित्य यदि किसी के घर पे हम जाएंगे और जाकर के बैठेंगे, तो पहले दिन तो वो बढ़िया तख्त लगाएगा, गद्दा लगाएगा, आइए बैठिए, भोजन बहुत बढ़िया बना, खीर खांड के भोजन बनवा देगा। दूसरे दिन जाओगे तो खाली खाट बिछा देगा, तीसरे दिन जाओगे तो कुर्सी डाल सकता है, चौथे दिन जाओगे तो पीड़ा डालेगा, और पांचवें दिन जाओगे तो कुछ नीचे बिछाएगा भी नहीं, और छठवें दिन तो पूछेगा को भैया ठीक ठाक है, कैसे आए। मानत मानत मान घटे, और प्रीत घटे नित के घर जाने, ओछे के संग में बुद्धि घटे। यदि कोई ओछा व्यक्ति है, माने छोटी बुद्धि का, कमजोर बुद्धि का, उसके अंदर दया नहीं, उसके अंदर भाव नहीं, उसको सेवा नहीं, दान नहीं, उसके अंदर किसी प्रकार का शुभ कर्म है ही नहीं, यदि उससे कोई मित्रता कर ले तो उसको भी अपने जैसा बना देगा, क्योंकि वो ओछा व्यक्ति है, उसे पता नहीं। यदि कोई 10 रुपया दान करना चाह रहा है तो वो क्या कहेगा, ये यार 10 रुपया में तेरे घर में जीरा आ जाएगा, हल्दी आ जाएगी, है? और ये क्या लोग जी तो बैठे बैठे खाने वाले, इनको भिगमंगे ढूंढते रहते चारों, तो रहने दे, तो उसको भी वो पापी बना देगा। ऐसा होता है। एक था सूम, सूम था, पैसा बहुत था, उसके पास भी कमी नहीं थी, पर महात्माओं को देख करके गालियां देता था, कहां से आ जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, काम नहीं कर सकते, घर में रहते तो डूबते रहते, बहुत गालियां देता था। सब लोग उससे कहते थे कि आप कुछ देते नहीं, कोई खिलाते पिलाते नहीं, तो गालियां क्यों देते है, कि बदमाश लोग हैं, ये ठीक लोग नहीं, बोलते रहते। अब ठीक, अब एक दिन सूम जी जा रहे थे, गली में निकले हुए, तो एक सेठ थे बहुत अच्छे, तो वो साधु संतों को दान कर रहे थे, किसी को कपड़ा दे रहे थे, किसी को सिर का टोपा दे रहे थे, किसी को 100 रुपया, किसी को कुछ भी अपने दान कर। सूम जी ने देख के याद, हो सूम जी को बुखार आ गया, अब ये मिटा गया काम से, ये तो कंगाल हो जाएगी, ये सब लुटा देता है। अब तो उनके हाथ पैर ढीले हो गए। जो सुमन थी उनकी घरवाली, उसके अंदर दया भाव था, अब वो जब सुम जी इधर उधर हो जाते थे ना, तो वो थोड़ा बहुत दान कर देते थे। अब सुम जी आ रहे थे, सुमनी खड़ी है दरवाजे में, उनकी घरवाली तो देख रही है सुम जी, क्या बात है, बुखार आ गया, क्या बात है, सिर नीचे है, टेढ़े मेढ़े पैर पड़ रहे हैं सुम जी के। जैसे नजदीक आए तो सुमनी बोली सुम से, और काहे बदन मलिन, की गांठी से गिर गए हो, की काऊ कुछ दीन। तो सुम जी बोले कि ना गांठी से गिर गए हो, ना काऊ कुछ दीन, और देते देखा और को ताते चित्त मलिन। क्या बात है, ऐसे एक सेठ है और पागल हो गया क्या, कि वो सत्संग करा रहा है महात्मा और 100 रुपया भेंट चढ़ा रहा है, किसी को कपड़ा दे रहा है, किसी को नारियल चढ़ा रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, वो तो भैया कंगा। सुनने बोली सेठ जी आपसे तो नहीं ले रहा ना, आपसे, अरे कि नहीं ले रहा तो करता रहा, दूसरों को बिगाड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरे को देख करके मनुष्य दुखी होता है, दूसरे के कोठी बंगलों को देख करके दुखी होता है, दूसरों के कारोबार को देख करके, जिसकी फैक्ट्री जा चलती है हमारी नहीं चलती है ना, हमारे पास कम आते इसके पास ज्यादा आ जाते। लोग नकली चीज बेचने लगते हैं, कीमत उसमें बहुत ज्यादा डाल देते हैं, और फिर कोई कहता है भैया कीमत आपकी ज्यादा है, अच्छा तो 20 रुपया कम दे दो, करना है तब भी ज्यादा है तो 50 रुपया कम दे दो, और 10-20 रुपया की चीज 100 रुपया डाल रही है तो कहां तक कम करेगा।
तो ऐसा हो जाता है। बेचते दवाइयों की दुकान पर, एक दुकान पर मैं गया, मैंने भैया फलानी दवाई चाहिए, तो वो कंपनी की तो नहीं, दूसरी कंपनी की, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कितने की है दवा? तो वो 2 से 40 की आती थी शीशी। भैया 2 से 40 तो बहुत ज्यादा है कि अच्छा तो 2 से ही दे दो। मैं समझ गया कि नकली दवाई, तो 2 से ही दे दो कह रहा है। मैंने भैया 150 ले लो कि 150 दे दो। मैंने कहा अब मुझे नहीं लेनी तेरी, जिस कंपनी की वही दवा हो तेरे पास तो तू दे, नहीं तो मैं नहीं दूँ कि नहीं वो नहीं। फिर दूसरे पे गया, वहाँ दवाई वो मिल गई। मैंने भैया क्या कितने की दवाई है? 2 से 40 की। ये कुछ कम कर लो कि इस पे तो 1 रुपया भी कम नहीं होगा, बिल्कुल आप ले आना। मैंने कहा तो आप 250 ले लो कि 250 नहीं 40 ही लूँगा। फिर मैंने 2 से 40 ही ले उसकी दवाई। तो जो घटाता ही जाता है, कहता है ये घटाता, समझ लो कि वो कमजोर माल है। असली माल वाला घटाएगा नहीं, घाटे से क्यों बेचेगा? है व्यापारी है, फायदा के लिए व्यापार करता है, और इतने में सौदा लावे उतने में बेचे तो वो व्यापारी नहीं है, उसको घाटा पड़ेगा। और जितने की सौदा लाया ना उतने पैसे भी नहीं निकलेंगे, उतने के उतने बेचेगा। तो जैसे आप 1 कुंटल गुड़ खरीद के लाए, 5 रुपया किलो का भाव है, 5 ही रुपया किलो में बेचो तो आपको घाटा पड़ेगा, फायदा नहीं हो सकता, है ना। और व्यापारी उसे कहते हैं अपनी मेहनत कहाँ से लाया था, कितना किराया लगा था, फिर अपने बैठने की मेहनत सारी जोड़ करके सौदा को बेचता है ना। साईं इतना चाहिए, कुटुंब का इससे पूरा चल जाए, भरण पोषण, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधना भूखा जाए। साईं इतना चाहिए जहां में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधना भूखा जाए, ये तो ठीक है। और 5 रुपए की चीजें लाया और 1000 रुपए में बेचता है, कितना बड़ा धोखा है। 3 भाग निकालने पड़ते हैं। आपने यदि 1 रुपए का अमरूद खरीदा है व्यापार के लिए, 1 रुपए का, तो 1 रुपया तो उसमें किराए का लगेगा, 1 रुपया आपकी मेहनत लगेगी, और 1 रुपया आपका बचत का चाहिए कि नहीं। तो 1 रुपया के अमरूद खरीदा है तो आपको 4 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब आपका 1 रुपया बचेगा। और 1 का 1 में बेचोगे तभी कोई बुद्धिमानी नहीं, और 2 में बेचोगे तभी बुद्धिमानी बराबर रहेगी, 3 में बेचोगे तभी किराया भाड़ा उसमें चला तभी बराबर रहोगे, 4 में बेचोगे तो 1 बचेगा, उससे अपना भी काम चलेगा, घर का भी चलेगा। और 1 का ला के 100 का बेचोगे वो बेईमान है, क्योंकि सबको मालूम है व्यापारी व्यापार कर रहा है तो कमाने के लिए कर रहा है भाई, न क्यों करेगा, है ना। एक बार मैंने अमरूद खरीदे थे 1 किलो, मैंने पूछा ये बता, सही से बता ईमानदारी से, तू क्या रुपया किलो लाया? कि मैं जितने में लाया उतने में बेच रहा हूँ। मैंने क्यों बेच रहा है? कि बिके नहीं रहे इसलिए। मैंने क्या रुपया किलो लाया? कि 5 रुपया किलो ही लाया। अब बेच कितना आया? कि 5 रुपया किलो। मेरे पैसे भी निकल गए, नहीं तो फेंकने पड़ेंगे। मैंने उसको 10 रुपये दिए 1 किलो। कि नहीं 5 का बेच रहा हूँ, आप 10 क्यों दे? कि नहीं मैं 10 ही। और भी खरीद रहे थे, उन्होंने भी उसको 10 ही। मैंने बेचारा 5 में लाया और इसके बिके नहीं, इसलिए बेच रहा है, कल फेंकने पड़ेंगे, है ना, घाटे से। तो हम घाटा क्यों दें? मरे हुए क्यों मारे? तो पहले से बेचारा घाटे में, और हम भी और उसको घाटा दें। ऐसा इसी प्रकार से ये अनादिकाल से संसार घाटे में चला आ रहा है। चेतन पूजा के बिना बहुत बड़ा घाटा है। करोड़ों का अरबों खरबों का मंदिर बनाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों की मस्जिद बना देते हैं। तौरेत इंजील जबूर फुरकान, ये 4 किताबें हैं, कुरान को पढ़ते हैं, सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद, इन 4 वेदों को पढ़ते हैं। 4 फल 4 मुक्तियों का प्रलोभन दिया है लोगों ने, अष्ट सिद्धि 9 निधियों। इसमें फंसे हुए चेतन पूजा को नहीं जाने, इसलिए जीव घाटे में पड़ गया। व्यापार करने के लिए आया। कौन सा व्यापार करना? तो भव से छूटने का।
मुक्त होना था, है ना। अब मुक्त